नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के लिए जो बुक है हमारे पास प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छी किताब है, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। और दोस्तों, अब हम कर रहे हैं ग्रुप डी के पेपर्स के सॉल्यूशन। जो पुराने पेपर जो पूछे गए थे 2018 में, उनके हम सॉल्यूशन लगातार कर रहे हैं। और आज हमारे सामने है 20/9/2018 को जो शिफ्ट 3 में पेपर आयोजित हुआ वो। तो आइए देखें इसमें पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं और दोनों से रिएक्शन के फलस्वरूप सॉल्ट एंड पानी बनता है। इसमें से देखें तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल मिश्रण में क्या था। देखिए, जब पृथ्वी नई नई बनी थी, सूर्य से टूटकर हम मानते हैं कि ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मेथेन के अवशेष थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारों के कारकों के बीच में क्या आदान प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़कर जाता है, तो क्या किन चीजों का आदान प्रदान होता है। वो जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूव होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अपन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका होता है, इसलिए अपन उसको आयन की श्रेणी में रखते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक आपने सुने होंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो। ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, हिप हॉप। हाँ, तो हिप हॉप होगा। देखिए, ये चारों ही डांस की शैलियां हैं, नृत्य की शैलियां हैं। इसमें से ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम जो है ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। हिप हॉप आधुनिक नृत्य है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा। देखो, एक्चुअली ये एक यूनिट जो होता है, अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है वो 1 किलोवाट घंटे में आता है। मतलब 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। अब इसको चेंज करके देखो, 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में वाट कितने होंगे? 1000 वाट होंगे। तो इसकी जगह मैं 1000 लिख देता हूं। आवर, 1 आवर के अंदर मिनट कितने? 60। सेकंड कितने? 60 इंटू 60 कर दूं, 3600। तो इसको 3600 से गुणा कर दीजिए। ये क्या आएगा? 36 इंटू 10, 1 2 3 4 5, 10⁵ एक पॉइंट अगर मैं इधर सरकाता हूं, एक पावर मेरे को यहां पे बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो पॉइंट सरकाते ही क्या हो जाएगा? पॉइंट अगर मैं इसमें लगा देता हूं 3.6 में, है ना, 36 के अंदर एक पॉइंट मैं इस तरफ सरकाता हूं, तो मुझे यहाँ पे एक पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आप देखो, यही 1 किलोवाट घंटा ही है, पर इसको मैंने क्या करा? जूल में बदल दिया। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो कितना? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। नेक्स्ट देखो, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। देखो, न्यूटन की गति के जो नियम है, 3 नियम जो है ना, वो किसके लिए अच्छा लागू नहीं होता है? विश्रांति पर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेशनरी है, रुका हुआ है, लागू होता है। उच्च वेग के साथ चलने पर, कोई हाई वेलोसिटी पर है तो भी लागू होता है। धीमे चलने पर, कोई अगर लो वेलोसिटी है, थोड़ा धीरे चल रहा है तो भी लागू होता है। परंतु प्रकाश के वेग के साथ अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइटनिंग स्पीड से, प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, तो वहां पे फिर न्यूटन के जो गति के नियम है वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलो की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो देखो, W बराबर क्या होता है? W बराबर FS cos थीटा, है ना। अब थीटा इसने यहाँ दिया नहीं तो इसका कोई सेंस नहीं है। F इन्होंने दे रखा है कितना? 10 न्यूटन। ओके, ऑब्जेक्ट है आपका 5 kg का, ठीक है। कितनी दूरी तक इसको धकेल रहा है? ये 2 मीटर तक धकेल रहा है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो W कितना आ गया? 10 दूना 20, 20 जूल आ गया। 20 जूल है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा 20 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? देखो, मेंडलीव जो है इन्होंने आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई थी, पीरियोडिक टेबल। उस समय 63 एलिमेंट्स हमें पता थे। आज की तारीख में 118 एलिमेंट्स हमको मालूम है। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी? 2018 में हुआ था।
महाराष्ट्र सरकार ने जो है अनाथ लोग जो हो जाते हैं जिनके माता पिता नहीं है उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का बिल पारित किया था। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, मल त्याग, परिसंचरण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। देखो ये तीन चीजें तो नहीं, ये वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि आप कभी पेड़ पौधों के नीचे खड़े होते, कई बार उनमें से ऐसी पानी की बूंदें नीचे गिरती रहती है, वाष्पीकरण होता रहता है ना, तो इससे पौधे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो जल होता है अपने में से निकाल देते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में, अच्छा ये उसकी बात कर रहे हैं। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप इस तरफ लगाओगे, आगे की तरफ धक्का दोगे तो ये 0 डिग्री का एंगल है, पर इसी ऑब्जेक्ट को आप पीछे की तरफ खींचोगे, इस तरह से आप खींचोगे तो ये 180 डिग्री का एंगल है, जिसको -F लिखते हैं, नेगेटिव फोर्स लिखते हैं अपन, विपरीत लिखा है ना इसने, तो 180 डिग्री का एंगल होगा। एक पिकोमीटर किसके बराबर है, देखो 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, ठीक है, 10⁻⁻9 होता है नैनो, 10⁻⁻12 होता है पिको, है ना, तो 10⁻⁻12 मीटर पिको। मनीटॉलिन द्वीप कहाँ स्थित है, देखो ये मनीटॉलिन द्वीप जो है ये कनाडा देश का एक द्वीप है। एक 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद ये कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल, ब्रेक में कितना बल लगाया गया, तो देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा F बराबर ma वाला। देखो क्या होता है, F = ma, है ना, a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन। आप a को v/t भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, ठीक है। अब देखो मास कितना दे रखा है अपन को, मास दे रखा है 800 kg, ठीक है, वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर है, तो अपना जो वेलोसिटी का मात्रक है, यूनिट है, वो तो मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो 90 इंटू, ठीक है, 1000 पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो 3600 से गुणा भाग देना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1000, 2×5 = 10, 18, 5/18, ठीक है, ओके। और टाइमिंग अपने पास कितना है, 5 सेकेंड है, ठीक है। देखो अब ये क्या बन जाएगा, मास कितना था 800, है ना, वेलोसिटी कितनी थी 90 इंटू, अब आपने इसको क्या मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 5/18 से आपने इसको भाग लगा दिया और बट्टे में आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो ये भी 18 में बट्टे में ही लिख देता हूँ, है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 5/18 लिख देते हैं। देखो 18 एकम 18, 18×5 = 90, ठीक है, 5 एकम 5 एकम 5, 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 2 जीरो और 4000 न्यूटन आएगा आंसर, है आंसर ये रहा 4000 न्यूटन। क्वेश्चन समझ में तो आया आपको, वापस बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अपन को फॉर्मूला लेना है F बराबर m में, ये लेना है फॉर्मूला F बराबर m में, ठीक है। अब एक्सीलरेशन जो है वो क्या होता है, ΔV/ΔT होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो V/T लिख दिया अपन ने। V कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, अब ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को जो मीटर पर सेकेंड में लाते हैं तो 5/18 से आप गुणा कर दो, 5/18 आता है 1000/3600 से, ठीक है। अब इसको एज इट इज रख दो, टी भी लेना है अपन को, टी टाइम कितना है 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड बट्टे में कर दो, गुणा भाग करो, 4000 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, देखो साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये अब अल्फा कण जा रहा था ईस्ट में, ओके, और वो भेज किधर दिया इन्होंने, उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
देखो यार इसमें क्या है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इसमें इतना कुछ करना ही नहीं था। आपको याद है कि आपने वो लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स रूल जिसको अपन बोलते थे, है ना। उसमें ये होता था कि जब कभी भी आपका जिसको आप कहोगे ना चुंबकीय क्षेत्र जब नीचे की तरफ होगा तब हमेशा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र जब डाउनवर्ड्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब डाउनवर्ड्स होता है तो फोर्स जो है वो अपवर्ड लगता है। तो इसमें क्या होगा, ये अधोमुखी होगा। अधोमुखी का मतलब होता है इंग्लिश में डाउनवर्ड, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा था ना ये, तो डाउनवर्ड होगी ये, ठीक है। चलो, किसी ऑब्जेक्ट का नियत स्थान बदलने पर वो बदलता है, नहीं बदलता है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान, मास नेवर चेंजेस। मास जो है आप कहीं भी चले जाइए ब्रह्मांड में हमेशा सेम रहता है। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? अच्छा, जो अपना फ्लावर होता है उसके जो नर प्रजनन भाग होते हैं, है ना, मेल पार्ट होता है, वो पुंकेसर कहलाता है। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, प्रकाश की गति है। अच्छा, ये वो वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा अपवर्तनांक यानी कि म्यू इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग, बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। ये एक फॉर्मूला है यार, जिससे क्या होता है कि आपका जब ऑब्जेक्ट जिस माध्यम में से जा रहा है ना, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू अपवर्तनांक निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इसने क्या किया, आपको अपवर्तनांक तो दे दिया, 1.5 दे दिया, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब ये आपको पूछ रहा है कि आपका माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग क्या होगा, v इन द मीडियम क्या होगा। ओके, कुछ नहीं करना है इसमें आप सिंपल सा क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो, 1.5 इधर आ जाएगा, vm उधर चला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, है ना। अब मान लो ये पॉइंट मैं हटा देता हूं, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दूं, 30 कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये क्या हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। है क्या, ये रहा ऑप्शन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक फॉर्मूला था यार, अपने लाइट वाला जो चैप्टर है ना उसमें एक फॉर्मूला है कि किसी भी आपका ऑब्जेक्ट का अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला था निर्वात में प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मीडियम, ठीक है। एज इट इज इसको फॉर्मूले में रखना था, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखो यार ये भी ध्वनि का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई अभी तो कैलकुलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है, पर इसका एक डायरेक्ट आंसर है 17.2। देखो जब ध्वनि और प्रतिरोध यानी जिससे ध्वनि टकरा के वापस आएगी, इसके बीच में एटलीस्ट 17.2 मीटर का डिफरेंस है, तो हमको इको सुनाई देगा। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? देखो बाणसागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये किस पर है, सोन नदी पर। सोन गंगा की सहायक नदी है, उस पर स्थित है। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? देखो बोस्टन टी पार्टी एक बड़ा मूवमेंट था बोस्टन बंदरगाह के ऊपर। चाय के कंटेनर्स जो थे उनको जला दिया गया था यूएसए ने, और 1773 की ये घटना है। इसी के बाद अमेरिका में फ्रीडम मूवमेंट जो था, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष बहुत तेजी से हुआ, और 4 जुलाई 1776 को उनको आज़ादी मिली। एशियाई खेल जिनको एशियाड भी कहा जाता है, एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक 4 वर्षों में संपन्न होता है। हर 4 वर्ष में ये एशियाई खेल खेले जाते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये भी फिक्स क्वेश्चन है ना, ग्रेविटेशन में से आया है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका को 2 टुकड़ों में या डिवीजन करने के लिए, तो डिवीजन करने के लिए हमारे पास डिविजिबल टिश्यूज होते हैं, इनको विभाज्योत्तक ही कहते हैं, जिसमें विभाजित होने की क्षमता होती है। कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है? प्रोपेनॉन। देखो ये जो भी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इनको,
फंक्शनल ग्रुप, ऑल ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना। अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कीटोन की बात कर रहा है, ऑन आते ही क्या होता है ना, कीटोन ग्रुप आ जाता है। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, है ना, इसीलिए पीछे ऑन आया है ना। अल्कोहल ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप तो पीछे ऑल आता है ना। ऐसे अलग अलग है, तो ये तो सामने लिखा हुआ था कीटोन, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप जब भी प्रोपेन में जुड़ जाता है तो इसको प्रोपेनॉन बोला जाता है। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे लिग्निन सेलुलोज कटिन कहा जाता है। कटिन मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, मतलब इनको जायरोफाइट्स बोलते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति जिसमें कांटे होते हैं, पत्ते छोटे छोटे होते हैं। तो ये कैक्टस जैसा आपने कभी पौधा देखा होगा। कैक्टस की वैसे ठीक है कांटे होते हैं, बट उसका जो पत्ता होता है ना बड़ा मुलायम सा होता है ना। ये कटिन की परत होती है। एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है, ठीक है। एक अन्य प्रतिरोध उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, उसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है R इजिकल टू रो L बाई ए वाला, R इजिकल टू रो L बाय ए, ठीक है। चलो L कैपिटल ले लेते हैं, इसने कैपिटल लिया है ना, R इजिकल टू रो L बाय ए। ये अपना ओरिजिनल है, मतलब ठीक है, ये 1 लिख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अब ये दूसरे वाले में कह रहा है एक और प्रतिरोधक है जिसको मैं R2 कर देता हूँ, ये R1 है ना, उसका लंबाई L/2 है, तो रो L/2 अपॉन और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a है। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2, यानी a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2a लिखना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। R2 इज इक्वल टू रो L, 2 नीचे चला जाएगा तो 2 इंटू 2a, है ना, तो रो L अपॉन 2 दूनी 4a, ठीक है। तो टेक्निकली क्या होता है आपका, इसको देखो अब R2 आपका कितना आ रहा है, रो L अपॉन 4a, है ना। तो देखो वास्तव में आपका रो L अपॉन a क्या है, रो L अपॉन a क्या है, R1 है, रो L अपॉन है। तो इसकी जगह मैं सीधा R1 लिख दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 4, है ना, तो है R1 अपॉन 4, ये रहा, बिल्कुल सही। समझ तो आ गया ना आपको, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं करना यार। इसका क्या फॉर्मूला होता है ना, उसको एज इट इज लिख दिया करो और उसमें पुटअप कर दिया करो कि क्या क्या चीजें वो बदल रहा है। R इजिकल टू रो L अपॉन ए था, तो L की जगह L/2 करना था, A की जगह 2a करना था। अब L/2 का 2 तो अपॉन में ही जाएगा ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो रो L अपॉन ए जो है वो तो किसका, R1 के बराबर ही है, R1 लिख दो, आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, समीकरण 2CuO2 रिजल्टेंट 2CuO का एक उदाहरण है। देखो यार ये क्या है, जहां कहीं पर भी ऑक्सीजन जाके मेटल के अंदर जुड़ता है ना, तो इसे संयोजी अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन का मतलब है जहां पे ऑक्सीजन के परमाणु आकर जुड़ता है, संयोजी अभिक्रिया। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, तो ये सल्फेट आयन है। SO4 क्या होता है, हमेशा सल्फेट, और SO4 सल्फेट के ऊपर हमेशा -2 जो है संयोजकता होती है, और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी संयोजकता +3 है, बस वही है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, ये नाम तो बदलेगा नहीं। 12 ओम के एक प्रतिरोध तार में 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या है। देखो ये तो I इजिकल टू Q/T वाला फॉर्मूला है, यानी कि विद्युत धारा किसके बराबर होती है, प्रति सेकंड बहने वाला आवेश, आवेश पर सेकंड, यही तो इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब ये कह रहा है 12 ओम का एक प्रतिरोध, 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसने एक तो एम्पियर दे दिया है, क्यू ये पूछ रहा है, और टी मिनट दिया है, तो टी तो अपना सेकंड में चलता है, तो 60 सेकंड हो जाएगा। इसको वहां भेज दो तो Q इजिकल टू ये आ जाएगा 60 कूलम। क्या आंसर आ जाएगा, 60 कूलम, है ना। बड़ा सिंपल था, इसमें प्रतिरोध का कुछ करना ही नहीं था, आर को छेड़ना ही नहीं था भाई। अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, I इजिकल टू Q/T, मतलब
आवेश बटा समय, है ना, यही तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का यानी करंट का फॉर्मूला। अब ये करंट दे रखा है 1 एम्पियर, तो लिख दो 1 एम्पियर। क्यू पूछा है, टी 1 मिनट दिया है, 1 मिनट में सेकेंड कितने 60, 60 रख दिया, इसको चेंज कर लिया, Q इज इक्वल टू 60 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप फिर ढंग से देखो ना तो न्यूमेरिकल तो आते हैं भाई ग्रुप डी में, परंतु वो टू द फॉर्मूला आ रहे हैं। फॉर्मूले एक बार आप सारे एक बार देख के जाओ भाई, जितने भी अपने फिजिक्स के चैप्टर हैं उसमें सारे फॉर्मूले एक बार वापस से देखो। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं, हालांकि बस पुटअप ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा भी कोई समस्या आती है, कोई और बात आप पूछना चाहते तो जरूर आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।